गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण के रिवीजन में सबसे पहला जो चैप्टर है शब्द निर्माण, तो हम आज उसको पढ़ेंगे। शब्द निर्माण में सबसे पहले हम उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे। ठीक है, यही आपके इस टेस्ट में आपका जो है सिलेबस है। तो आइए हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं उपसर्ग का। ठीक है, ऐसे तो हमने सारा चैप्टर आपको इससे पहले हमने समझाया था, बताया था और कॉपी पे भी आप लोगों ने किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न आज कराएंगे। अभ्यास प्रश्न में देखिए हमने कई उदाहरण दिए हैं, तो आइए हम उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है उपसर्ग में दिया निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ उदाहरण कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर उदाहरण है, तो इसमें आपको क्या छांटना है? उपसर्ग। इसमें आपको उपसर्ग जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कम और जोर, यानी कम धन जोर, कम प्लस जोर, तो यहाँ कम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और जोर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या शब्द बनेगा? कमज़ोर बनेगा। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा है नाबालिग। नाबालिग में देखिए यहाँ पे दिया नाबालिग। अब यहाँ पे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा क्या होगा? ना प्लस बालिग। ठीक है, तो ना क्या है? उपसर्ग है, और बालिग क्या है? मूल शब्द है। फिर थर्ड है पुरातन। पुरातन थर्ड यहाँ पे पूरा क्या है? उपसर्ग है, और तन क्या है? मूल शब्द है। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पुरातन बनेगा। और नेक्स्ट है चौथा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय जो है, आप अंतर्राष्ट्रीय को जब अलग करेंगे तो अंतर धन राष्ट्रीय होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मूल शब्द है, और अंतर क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। फिर दोनों मिलकर क्या बनता है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये रहा आपका उपसर्ग। बहुत सारे आपके अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे उपसर्ग का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। आप उसे खोलिए और ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और जहाँ भी आपको कोई डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए हम चलते हैं सेकंड प्रत्यय को। हमने प्रत्यय का ये भी उदाहरण दिया है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रत्यय अलग कीजिए। बहुत सारे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पे प्रत्यय आपको अलग करके दिखाना है। आपने अभी उपसर्ग आपने अलग किया है, अब आपको प्रत्यय अलग करना होगा। देखिए उदाहरण है भारतीय। क्या दिया है यहाँ पे? भारतीय। तो यहाँ पे जब हम इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा भारत धन ईय। ठीक है, भारत धन ईय। तो यहाँ प्रत्यय क्या हो जाएगा? ईय। देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा ईय। फिर दूसरा है मिलावट। मिलावट का हम करेंगे मिलधन आवट। इसका हम जब करेंगे संधि विच्छेद तो ये होगा मिलधन आवट। यहाँ पे आवट जो है प्रत्यय है। ठीक है, मिल क्या है? आपका जो है मूल शब्द है। इसी तरह से हमने दिया देवत्व। देवत्व, तो यहाँ पे देवधन त्व होगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो देवधन त्व होगा। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? त्व है, हमने इसमें अंडरलाइन किया है, और देव क्या है? मूल शब्द है। फिर नेक्स्ट है निडरता। इसका प्रत्यय क्या होगा? ता होगा, क्योंकि निडर प्लस ता होगा। निडरता, निडर प्लस ता, यहाँ पे हो जाएगा ता प्रत्यय। ठीक है, और यहाँ पे है नेक्स्ट दयालु। तो दयालु का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दया धन आलू। तो यहाँ पे आलू क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, दया क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय का ये बहुत सारा एग्जाम्पल बुक में दिया है, आप खोल करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब आइए हम समास देखते हैं। समास को ये बहन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, और इसको आप लोगों ने लिखा भी है। तो इसको हम अभ्यास प्रश्न का हम उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें भी दिया होगा समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्या हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं, हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन अक्सर आता है। तो मैंने इसमें उदाहरण दिया, देखिए दिया हुआ है जन्मांध। ठीक है, अब प्रश्न है कि विग्रह करके समास का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे जन्मांध, जन्मांध मतलब होता है कि जन्म से अंधा, जन्म प्लस आंध यानी जन्म से अंधा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जन्मांध दिया है जन्म से अंधा, तो कौन सा समास होगा यहाँ पे? क्योंकि से यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है? जन्म से अंधा, यानी पे यहाँ पे से कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट दिया हुआ है कि विधि निषेध, विधि निषेध। तो अब जब इसका आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विधि निषेध का कि विधि और निषेध, यहाँ पे कौन सा लुप्त है, और छुपा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। विधि और निषेध ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि वीड़ा पाड़ी, क्या दिया हुआ है, वीड़ा पाड़ी। अब इसको जब आप विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे वीड़ा है जिसके हाथ में, किसके, अब सरस्वती के हाथ में या किसी के भी हाथ में वीड़ा है जिसके हाथ में, तो ये कौन सा समास है, बाहुव्रीहि समास। आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि यहाँ पे दो शब्द नहीं बल्कि तीसरा प्रधान होता है, पहला पद नहीं, दूसरा पद नहीं, या तीसरा प्रधान होता है, किसमें, बाहुव्रीहि समास में। तो यहाँ पे किसका हुआ, ये बाहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है। अब दिया चंद्रमुख, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चंद्रमुख। तो चंद्रमुख, अब इसका जब सब संधि विच्छेद करेंगे आप, किसका, चंद्रमुख का। तो चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्रमा के समान मुख कौन सा है, ये कर्मधारय समास है। ठीक है, किसका मुख है, चंद्रमा के समान मुख, यानी यहाँ पे देखिए विशेष विशेषता दिखाया हुआ है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट है प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन को का यहाँ पे जो है आपको विग्रह करके आपको जो है समास का नाम लिखना है। तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, और ये कौन सा समास हुआ, ये अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है जो नहीं कटने वाला है। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन और अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है कि विशेषण विशेष संबंध रखने वाले समास का नाम लिखिए। विशेषण विशेष संबंध रखने वाले समास का नाम लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल हमने आपको यहीं दिया था, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पे देखिए मुख को क्या बताया गया, चंद्रमा के समान, तो ये कर्मधारय समास हुआ। यहाँ पे विशेषण विशेष यानी यहाँ पे जो विशेष है उसकी विशेषता दी गई है, किससे, चंद्रमा से दी गई है, तो क्या हो गया, चंद्रमुख, ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। तो इसी तरह आप बुक खोलेंगे तो बहुत सारे आपके बुक में प्रश्नाभ्यास है, एग्जाम्पल है, और इसमें जो है आपको कहेगा कि आप जो है विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब देखिए जैसे इसमें बुक में दिया है कि जल थल, तो आप क्या लिखेंगे, जल और थल लिखेंगे, समास का नाम द्वंद्व समास। इसी तरह से देगा पंच तत्व, तो 5 तत्वों का समाहार है, ये कौन सा है, द्विगु समास है। द्विगु समास में आप जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है इसमें, पहला पद वो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, पंच तत्व, ये क्या है, यानी 5 तत्वों का समाहार, तो ये द्विगु समास है। तो जिस संख्या जिसका आपने पढ़ा होगा कि द्विगु समास में संख्यावाचक, पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, उससे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नील गाय, नील गाय दिया हुआ, यानी नील गाय यानी नीले रंग की गाय, ये कौन सा होगा, कर्मधारय समास। अब यहाँ पे दिया हुआ बेखटके, बेखटके यानी बिना खटक के, तो कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास। नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह, ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है। तो इसी तरह से भारत रत्न यानी भारत का रत्न, ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे आपके जो इसमें एग्जाम्पल हैं, आप खोल करके पढ़ लीजिएगा, और कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। ठीक है। और सारे जो मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास में जितने भी हमने आपको समझाया बताया वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।